उमेश जी, लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि आप बुलार से सब लोगों को बोल रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि अब सब वादियों में आके रहो। तो वो जो भी आता है इधर वो शांति ढूंढता है, पहाड़ों में आके सोचते मन शांत होएगा। मतलब पहाड़ों में जाकर के लोग परमात्मा की खोज करते हैं। हाँ। और तो वो कैसे करें? परमात्मा पहाड़ों पर ही बैठे हैं। हाँ। क्यों? तो कैसे करें, उनको कैसे कनेक्ट करें, तो उसका जरा तरीका बताओ। तो मैं बस यही कहूंगा कि जितने भी योगी या साधु महात्मा और जो भी तपस्वी जो परमात्मा को खोज रहे हैं, वो देखा गया है कि जंगल की ओर जाते हैं, प्रकृति की ओर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि पहाड़ों पर ही मुझे भगवान मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर जाना चाहिए, मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि शांत होती है, तो और थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब कहने का आपका। हाँ, लेकिन संतुलित हो जाता है, संतुलित हो जाता है उसका जो मन है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई तो तरीका होएगा ना, मतलब इजी। मेहनत तो यही है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के लोग आते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो उसको कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो आप थोड़ा उनको हिंट दो ना कि कैसे। मैं बस यही कहूंगा कि कोई अच्छा कहाँ खोजोगे, कहीं नहीं मिलने वाला। वो सर्वत्र है, वो कण कण में व्यापक है, वो हर जगह है। लेकिन ढूंढने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। वो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, कण कण में बैठा है, चींटी में भी बैठा है, हाथी में भी बैठा है, हर चीज में वो बैठा है। लेकिन आप नहीं ढूंढ सकते। ढूंढोगे कैसे? ज्ञान से। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तो आपको साक्षात्कार होंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। और स्वयं परमात्मा स्वयं को ढूंढ रहा है, अपना भूल के चेहरा। यानी आप राज है और राज को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुद को भूले हुए हैं। एक माया का पर्दा डला हुआ बीच में, उससे आप भूल गए हैं। अगर भूलते ना तो ये मायावी संसार ना बनता। इस संसार में आप उसको ढूंढ रहे हैं, बताइए, और खुद को भूले हुए हैं, जबकि खुद ही स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं आप, है ना। तो और आगे पूछिए राज जी। तो मैं यही कहूंगा, जिसने स्वयं को खोज लिया, मतलब परमात्मा को खोज लिया। परमात्मा तनिक भी दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। परमात्मा के ही रूप हो आप। नहीं तो आप मुझे बता दो, आपका आधार क्या है? क्या दूसरा कोई फैक्ट्री है आपकी बनाने की? परमात्मा ही आधार है, उसी में अधिष्ठ है ये पंचो तत्व। पंचो तत्व के जो पुतले हैं, जितने भी संसार है, पेड़ पौधे, जितना भी सब कुछ है, संसार है, जीव जंतु, सब उसमें अध्यस्त है। वो अधिष्ठान है, वो सर्वत्र है, वो व्यापक है, वो सर्वत्र है। वो परमात्मा हर जगह व्यापक है, कण कण में वो व्यापक है और अमर है। ना वो बनता है, ना वो बिगड़ता है। की नॉलेज, तत्व ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक परमात्मा को आप नहीं समझ सकते। कैसे तत्वों का ज्ञान कैसे समझ? तत्व ज्ञान का मतलब ये है, पहले आप अपने आप को पंच तत्वों का समझे। शरीर को कि मैं पंच तत्वों का हूँ। ये सारी प्रकृति पंच तत्वों की है, ये सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों का है। ये किस पे आधारित है, किस पे अध्यस्त है? ये उस अधिष्ठान को ढूंढना है जिसपे ये अध्यस्त है। पांचों तत्व किससे बने, ऑपरेट हो रहे हैं, किससे ऑपरेट हुए, किससे निकले और किस पे आधारित है ये पांचों तत्व। क्योंकि पंच तत्व का शरीर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, गुरु का भी है, श्री राम जी का भी था, श्री कृष्ण जी का भी था। सब देवी देवताओं का पंच तत्वों का शरीर जो मानव यहाँ पर आए हैं, सब वही देवता कहलाए गए हैं। सभी का पंच तत्वों का शरीर था। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पंच तत्व किससे चलता है? आपका शरीर किससे चलता है? आत्मा से। आत्मा क्या है? पंच तत्वों की तो नहीं है। जब वो बाहर निकलती है, क्या कोई होल होता है? आप बताइए। या आती है तो कोई होल होता है माँ के पेट में? नहीं ना। आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है। वो कहीं भी भिन्न नहीं है, अलग अलग कटा हुआ नहीं है, कहीं भी छेद नहीं है, कहीं भी टुकड़ों में नहीं है, कहीं वो भिन्नता में नहीं है। लोग कहते हैं अलग अलग सितारों में आत्माएं बटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा एक है, सर्वत्र है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। लेकिन हमारे लोग जो आत्मा जिसको कहते हैं, मैं बताता हूँ वो किसको कहते हैं, वो मन को कहते हैं। ऑपरेट हो रहे हैं, किससे ऑपरेट हुए, किससे निकले और किस पे आधारित है ये पांचों तत्व। क्योंकि पंच तत्व का शरीर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, गुरु का भी है, श्री राम जी का भी था, श्री कृष्ण जी का भी था। सब देवी देवताओं का पंच तत्वों का शरीर जो मानव यहाँ पर आए हैं, सब वही देवता कहलाए गए हैं। सभी का पंच तत्वों का शरीर था। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पंच तत्व किससे चलता है? आपका शरीर किससे चलता है? आत्मा से। आत्मा क्या है? पंच तत्वों की तो नहीं है। जब वो बाहर निकलती है, क्या कोई होल होता है? आप बताइए। या आती है तो कोई होल होता है माँ के पेट में? नहीं ना। आत्मा सर्वत्र है,
परमात्मा सर्वत्र है, वो कहीं भी भिन्न नहीं है, अलग अलग कटा हुआ नहीं है, कहीं भी छेद नहीं है, कहीं भी टुकड़ों में नहीं है, कहीं वो भिन्नता में नहीं है। लोग कहते हैं अलग अलग सितारों में आत्माएं बटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा एक है, सर्वत्र है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। लेकिन हमारे लोग जो आत्मा जिसको कहते हैं, मैं बताता हूं वो किसको कहते हैं, वो मन को कहते हैं, मन को। क्योंकि मन क्या है, वो सितारों की तरह पर इस संसार में छाया हुआ है। जैसे सितारे होते हैं आसमान में और एक चांद होता है, चांद के सितारे होते हैं, इसी तरह से परमात्मा के सितारे इस धरती पर है। कैसे हैं? परमात्मा एक सूर्य के समान है और यहाँ पर वो प्रतिबिंब के समान उसकी किरणें प्रतिभाषित हो गई है, उसकी किरणें। और परमात्मा एक है, सर्वत्र है, वही आत्मा है, वही